आयरन एंड स्टील फैक्ट्रीज कम अप इन इंडिया। देखिए अभी तक क्या हुआ बच्चों, हमने क्या पढ़ा, वीवर्स, आयरन स्मेल्टर्स, इन दोनों के बारे में पढ़ लिया डिटेल में, ठीक है। वीवर की क्या कंडीशन थी, आयरन स्मेल्टर की क्या कंडीशन थी, उनका कैसे मतलब डिक्लाइन हुआ, सब चीजें सेम आयरन स्मेल्टर के साथ हुआ। अब हम देखते हैं फैक्ट्री ओनर के बारे में, ठीक है, कि फैक्ट्री के जो ओनर थे उनके साथ क्या हुआ, उन्होंने कैसे फैक्ट्री सेटअप की। ओके, so iron and steel factories come up in India. So the year was 1904. So what was the year? 1904. So 1904 की बात है, in the hot month of April. So it was the month of April. Charles Weld. Who was he? Charles Weld. Charles Weld. And another person was Tata. Okay, Tata. So these were the two persons who were roaming here and there in search of ores. क्या हुआ था कि ये जो टाटा है, जो भी टाटा, ही इज द एल्डर सन ऑफ जमशेद जी टाटा, ठीक है। जमशेद जी टाटा जो कि फाउंडर थे किसके, टिस्को के। टिस्को व्हाट इज टिस्को? टाटा आयरन स्टील कंपनी इज कॉल्ड टिस्को, ओके, विच वाज सेट अप इन 1912, ठीक है। सो इट वाज टाटा आयरन स्टील कंपनी, इट इज कॉल्ड टिस्को, जिसको जमशेद जी ने सेटअप किया था 1912 में, 1912 में। तो उनका ये संकल्प था, इट वाज हिज प्लेज, उनका संकल्प था कि मैं ऐसी इंडस्ट्री सेटअप करूंगा इंडिया में जो कि लोगों की रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर सके, आयरन के और स्टील के फुलफिल कर सके। टाटा आयरन स्टील कंपनी है, ठीक है, क्या टाटा आयरन स्टील कंपनी, ओके, सीईओ से कंपनी, ओके, विच वॉज एस्टेब्लिश्ड एट 1912। तो 1912 में टिस्को का एस्टेब्लिशमेंट हुआ था। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया, जमशेद जी ने अपने एल्डेस्ट सन को और चार्ल्स वेल्ड को, ही वाज अ जियोलॉजिस्ट, चार्ल्स वेल्ड क्या थे, जियोलॉजिस्ट के साथ अपने बच्चों को भेजा, बोला कि आप जाओ और देखो कहाँ पे इस तरह की ओर्स वगैरह, आयरन वगैरह मिल रहे हैं, कहाँ पे, कौन से एरिया में, ओके। तो दे वर रोमिंग हियर एंड देयर, वो घूम रहे थे, हाँ। So the eldest son of Jamshedpur Tata were traveling in छत्तीसगढ़। वो कहाँ घूम रहे थे? In search of iron and deposits। किसके सर्च में थे वो? आयरन एंड डिपोजिट्स, ठीक है, आयरन एंड डिपोजिट्स, और ओके, आयरन और डिपोजिट, ओके। आयरन और डिपोजिट मतलब होता है उसका इकट्ठा कहाँ हुआ है, मतलब कलेक्शन कहाँ पे है, ओके। सो आयरन और डिपोजिट के सर्च में छत्तीसगढ़ में घूम रहे थे। सो दे हैड स्पेंड मेनी मंथ्स ऑन अ कॉस्टली वेंचर लुकिंग फॉर सोर्स ऑफ गुड आयरन और टू सेट अप एन मॉडर्न इंडियन स्टील प्लांट इन इंडिया। तो वो बहुत ज्यादा, दे वर स्पेंड मेनी मंथ्स, बहुत महीना उन्होंने स्पेंड कर दिया खोजते हुए, ओके, लुकिंग फॉर सोर्स ऑफ गुड, ऐसा सोर्स चाहिए उनको। व्हाट इज सोर्स? सोर्स मतलब होता है, सोर्स इज जहां से कुछ मिलती है, ओके, द स्पेस, द प्लेस वेयर वी गेट समथिंग, सोर्स। जैसे कि आपके स्टडी का सोर्स क्या है, स्कूल से आप सीखते हो, है ना। पानी का सोर्स क्या है, वाटर का सोर्स क्या है, मान लीजिए, है ना, लैंड या बोरिंग से आप पानी निकालते हो। सोर्स मीन्स कहाँ से वो चीज निकलती है, फ्रॉम वेयर यू गेट द थिंग।
व्हाट मीनिंग बता दिया ना, फ्रॉम वेयर यू गेट समथिंग, कोई जरूरी है कि उसका वेंचर लुकिंग फॉर सोर्स ऑफ गुड आयरन, गुड आयरन का सोर्स खोजने के लिए वो he was roaming here and there, they were roaming here and there, यहाँ वहाँ घूम रहे थे. That is in Chhattisgarh. Modern steel plant. Now Jamshedji Tata had decided to spend large part of his fortune to build a big iron and steel industry in India. अब जमशेदजी टाटा जो थे उन्होंने अपने फॉर्चून, संपत्ति, फॉर्चून क्या होता है? संपत्ति, पोजेशन. तो उन्होंने ये डिसाइड किया था जो भी उनका पोजेशन होगा, संपत्ति होगा, जो भी फॉर्चून होगा, देखो मैं सिनोनिम्स भी बताते जाता हूँ साथ साथ, समानार्थी भी बताते जाता हूँ, है ना, एक वर्ड के कई सारे वर्ड. टू बिल्ड अ बिग आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री इन इंडिया. तो उन्होंने कहा था मैं अपनी संपत्ति का मैक्सिमम हिस्सा आयरन और स्टील इंडस्ट्री बनाने में लगा दूंगा. आई विल स्पेंड माई वेल्थ इन आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री सेटअप, टू सेटअप आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री. बट दिस कुड नॉट बी डन विदाउट आइडेंटिफाइंग द सोर्स ऑफ आयरन. लेकिन ये तब तक नहीं हो सकता था, ये तब तक नहीं संभव था जब तक कि आपको सोर्स नहीं पता चल जाए कि कहाँ पे वो आयरन मिलता है ना भाई. आयरन का व्हेन यू गेट द सोर्स, जब आपको सोर्स पता चलेगा तब तो आप इंडस्ट्री सेटअप करोगे, अदरवाइज कैसे करोगे? ओके. वन डे, एक दिन क्या हुआ, आफ्टर ट्रेवलिंग फॉर मेनी आवर्स, बहुत घंटे तक वो ट्रेवल करते रहे इन forest well, and Dorabji came up on a small village and found a group of men small basket of iron of this. ठीक है, तो वैसे घूम रहे थे, तो उन्होंने देखा कि कुछ स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल वर देयर, तो बास्केट ऑफ वो यही आयरन वो ले जा रहे थे. ठीक है, सो दे वर कॉल्ड अगारियास. अगारियास थे वो, है ना, वो ट्राइब्स थे, मतलब कम्युनिटी थी. उन्होंने क्या देखा, what they saw that in a small village, कि एक छोटे से गांव में गए वो, तो उन्होंने देखा कि कुछ ग्रुप ऑफ मैन, कुछ लोगों के जो ग्रुप थे वो अपने सर में एक बास्केट का टोकरा लेके इधर उधर जा रहे थे. उसमें क्या था? आयरन था. तो उन्होंने देखा ये तो आयरन बहुत अच्छा है, तो उन्होंने पूछा भैया कहाँ से लाए ये आयरन? फ्रॉम वेयर यू गेट दीज थिंग्स? They pointed to a hill in the distance. उन्होंने दूर की पहाड़ियों पे पॉइंट किया कि ये हम वहां की उस पहाड़ी से लेके आए. ठीक है, सो कौन सी थी वो पहाड़ी? Well, and Dorabji reached the hill after an exhausted trek through a dense forest. तो किसी तरह वो exhausted, थकते थकते उस पहाड़ी पे पहुंचे. It is like a story, okay? तो वहां पहुंचे, and what they saw on exploring the hill, the geologists declared that they had just found the way looking for Rajhara Hills. ठीक है, वो पहाड़ी का क्या नाम बताया गया? हिल्स. ठीक है, कि जो हम ये आयरन ले जा रहे हैं ये वहां से लाए. ठीक है, तो वो ये जो ज्योग्राफी के स्पेशलिस्ट थे चार्ल्स वेल्ड और ये दोनों गए वहां पे कि चलो देखते हैं. और जाने के बाद उन्होंने क्या एक्सप्लोर किया, क्या फाइंड किया? That they had been looking for Rajhara. They had one of the finest ores in the world. तो उन्होंने बोला ये finest ore in the world है, मतलब संसार में जितने भी और पाए जाते हैं सबसे अच्छा तो यही है. It was the finest ores in the world. ठीक है, so they found it. वो उन्होंने देखा कि उनको इसी चीज की तो जरूरत थी. So they saw that this is the same thing that they wanted to be. Okay, यही तो चीज उनको, इसी की चीज को उनको जरूरत थी, वही चीज इनको क्या हुआ? मिल गया. तो हम देखते हैं आगे क्या हुआ. यस, सर वो ब्रिटिश के अंडर था क्या सर, मतलब उसमें माइनिंग कर सकता है? ऐसा कुछ नहीं. हिल्स, पहाड़ियाँ थोड़ी ब्रिटिश के अंडर में थी, वो तो पूरा इंडिया ही ब्रिटिश के अंडर में था. लेकिन वो पहाड़ियाँ से वो मिलता है, वो उनको पता था. किसको? ग्रुप ऑफ मैन को, वो जो अगारियास. ओके,
छत्तीसगढ़ के ये मतलब कम्युनिटी थी, तो उनको पता था कि ये जो चीजें है ना वहां से मिलती है, वो करते रहे कुछ लोहे का काम। अभी उनको नहीं पता था, ठीक है, ब्रिटेन को इस बारे में नहीं पता था, वो गांव वालों को पता था, और अब इनको पता चल गया, इन दोनों को, चार्ल्स वेल्ड और सौरभ टाटा, और इसके बाद जमशेद जी को पता चलेगा, ठीक है। तो चीज तो मिल गई जो उनको चाहिए था, अब उनको फैक्ट्री फटाफट सेटअप कर लेना था, देखते हैं कैसे क्या होता है। बट देयर वाज अ प्रॉब्लम, लेकिन एक प्रॉब्लम थी, द रीजन वाज ड्राई एंड वाटर। अब तुरंत चाहे तो वहीं फैक्ट्री सेटअप कर लें, जमीन वगैरह तो खरीद ही लेते क्योंकि पैसा तो बहुत था, है ना, लेकिन दिक्कत ये होगी कि वो जो रीजन था वो ड्राई था, पानी नहीं था वहां पे, और कोई भी फैक्ट्री जब आप सेटअप करते हैं तो आपको वाटर तो चाहिए ही होता है, उसमें लगता भी है ना, आयरन और स्टील फैक्ट्री में, ओके। वॉज नॉट फाउंड नियर बाई, तो कोई पानी का सोर्स भी नहीं था आसपास, तो फिर क्या हुआ, द टाटाज हैड टू कंटिन्यू देयर सर्च फॉर मोर सुटेबल प्लेसेस ऑफ देयर फैक्ट्री। तो अब उनको अपने फैक्ट्री के लिए अब जगह की तलाश थी, ठीक है, फैक्ट्री के लिए क्या थी, जगह की। ही वॉज इन सर्च ऑफ द एप्रोप्रिएट प्लेस। हाउएवर the Agarias helped the discovery of source of iron ore that would later supply the Bhilai steel plant. लेकिन बाद में क्या हुआ, जो अगैरियास थे उन्होंने मदद की उनकी, ये जो सप्लाई ऑफ सोर्स है उसको भिलाई प्लांट में पहुंचाने तक, भिलाई प्लांट। तो अगैरियास ने 17 से उनकी क्या की मदद की, ओके। फ्यू ईयर लेटर, कुछ सालों बाद क्या हुआ, लार्ज एरिया ऑफ फॉरेस्ट वाज क्लियर ऑन द बैंक ऑफ रिवर सुबर्णरेखा। सुवर्ण रेखा, हमने ये चीज ज्योग्राफी में पढ़ा होगा, है ना, ठीक है, बाद में पढ़ोगे। जो सुवर्ण रेखा का जो इलाका है, जो झारखंड और ये उड़ीसा के आसपास का जो इलाका है, छोटा नागपुर प्लेटू वहां पड़ता है, तो उस इलाके में क्या हुआ, उन्होंने देखा कि फॉरेस्ट को क्लियर किया जा रहा था, जंगल को साफ किया जा रहा था, और वहां पे नदी भी थी, ये रिवर, कोई एक और रिवर थी, तो उन्होंने देखा यहाँ पे तो बढ़िया सोर्स है पानी का, तो यही जगह है जहाँ पे हम अपनी फैक्ट्री बना सकते हैं। और बात रही सामान की, तो वहां से वो ट्रांसपोर्ट करते थे, या फिर उसके आसपास भी देखते थे तो मिल जाता था चीजें, झारखंड में भी। सो हियर देयर वर वाटर नियर द ओर डिपोजिट, यहाँ पे और भी मिला इनको, है ना, यहाँ भी इनको सोर्स मिला और का, और वाटर भी मिल गया, तो सब चीज तो मिल ही गई वहां पे। और बाकी की जो सप्लाई बचती थी वो वहां से मंगाते थे, है ना, कहाँ से, राजहारा हिल्स से मंगाते थे, वहां भी मिल जाता था, लेकिन मान लो कुछ कम होता था तो वहां से भी मंगा लेते थे। दोनों ही अच्छे थे, ये इस बात का भी कोई मतलब क्लियर नहीं कौन अच्छा था, ये क्वेश्चन तुम अच्छा पूछ लिए, ऐसा नहीं है, दोनों ही मतलब अच्छे क्वालिटी के थे आयरन और, तो कुल मिला के उनको जो चीज चाहिए था मिल गया। फिर फाइनली उन्होंने कहा पे फैक्ट्री सेटअप की। सो द टाटा आयरन स्टील कंपनी, दैट इज टिस्को, दैट केम अप बिगिनिंग प्रोड्यूसिंग स्टील इन 1912। तो उन्होंने 1912 में जमशेदपुर में ये फैक्ट्री, हाँ वो झारखंड में ही है ना, झारखंड में उन्होंने क्या फैक्ट्री सेटअप कर दिया। आप गए हो कभी झारखंड, है ना, झारखंड में जैसे कि झरिया है ना, झरिया, रानीगंज और बहुत सारे ऐसे प्लेसेस है ना, वहां पे इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत हुआ है, ठीक है, खड़े जाओ। अब देखिए टिस्को स्टेबल हो गया 1912 में। अब देखते हैं, लेकिन दिक्कत ये है कि कोई भी कंपनी जब इंडिया में खुलती थी तो ब्रिटिशर्स क्यों चाहेंगे कि खुले, नहीं चाहते थे, अगर खुलेगा तो उनको घाटा हो जाएगा, उनकी जो आयरन स्टील जो ब्रिटेन से मंगवाते थे तो वो उसका खपत नहीं हो पाएगा, है ना, तो ये दिक्कतें थी। टिस्को के साथ भी है, वो चाहते नहीं थे कि फल खुले, लेकिन फॉर्चून फेवर द ब्रेव, फॉर्चून फेवर द ब्रेव, नहीं, किस्मत किसका साथ देती है, बहादुर का, किस्मत किसका साथ देती है, फॉर्चून फेवर द ब्रेव, किस्मत बहादुर का साथ देती है। ब्रेव मतलब जो हिम्मती रहता है, जो
तो हुआ क्या, अब देखो कहानी सुनो। टिस्को को बनने नहीं देते ये ब्रिटिश वाले, लेकिन इनको बनाने देना पड़ा। क्या हुआ? सो इट वॉज सेटअप एन अपॉर्चुन टाइम, बहुत अप्रोप्रिएट टाइम में इसका स्टेब्लिशमेंट हुआ। उस समय क्या हो रहा था, ऑल थ्रू द लेट 19th सेंचुरी इंडिया वॉज इम्पोर्टिंग स्टील दैट वॉज मैन्युफैक्चर्ड इन ब्रिटेन। अभी तक क्या हो रहा था कि जो भी आपने को स्टील चाहिए, आयरन चाहिए, वो ब्रिटेन से आता था। ठीक है, क्योंकि रेलवे का एक्सपेंशन चल रहा था उस समय। ब्रिटेन क्या कर रही थी, इंडिया में रेलवे का एक्सपेंशन कर रही थी, मतलब पटरियां बिछा रही थी कि उनको माल इधर से उधर ले जाना रहता था, है ना। आपने पढ़ा होगा रेलवे का, अगर कभी हिस्ट्री पढ़ा होगा तो 1853 में पहली बार जो है चली थी रेलवे, है ना, मुंबई से थाने के बीच में, है ना। तो वो ब्रिटेन जो है वो लगातार सोच रही थी कि रेल की पटरियां अक्रॉस द इंडिया फैला दे, ताकि कोई भी सामान यहाँ से वहां ले जाना है तो उससे क्या आसानी। तो वो लगी हुई थी इसमें, और इसके लिए क्या चाहिए, वही आयरन और स्टील चाहिए। So it was had to provide a huge market for the rail that Britain produced. ठीक है, तो इसका जो भी डिमांड था वो ब्रिटेन ही कर रही थी बहुत समय से, पूरा रेलवे का। For a long while, British expert were India's railway unwilling to believe that good quality could produce India. ठीक है, तो बहुत समय तक यह माना गया कि जो गुड क्वालिटी का जो ये स्टील है, आयरन है, इंडिया में प्रोड्यूस नहीं हो सकता, ये माना गया। लेकिन टिस्को ने इसको गलत प्रूफ करके दिखाया, क्योंकि उनको वन ऑफ द फाइनेस्ट ओर मिल गया था, है ना, तो उन्होंने बनाया। अच्छा, इसके बाद क्या हुआ, बाय द टाइम ऑफ टिस्को वाज सेटअप इन सिचुएशन वाज चेंजिंग इन 1914। अब आ गया फर्स्ट वर्ल्ड वार। 1914 का समय आया, और अभी तक क्या हो रहा था कि जो आयरन और स्टील की जो सप्लाई थी वो ब्रिटेन अपने यहाँ से मंगवा रही थी। लेकिन 1914 में ब्रिटेन भी इसमें की हिस्सा थी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, तो इनको भी लड़ना था। तो इनके जो सैनिक थे जो वर्ल्ड वॉर में लड़ रहे थे, तो उनको जो भी हथियार वगैरह चाहिए, तो उसके लिए भी इनको क्या चाहिए था, स्टील वगैरह चाहिए था, आयरन चाहिए था। तो जो ब्रिटेन की जो भी चीज आती थी वो अब इधर इंडिया ना आकर के वहां जाती थी, उनके सिपाहियों के लिए आर्म्स वगैरह बनते थे, है ना, और फिर भी कमी पड़ रही थी। तो इन्होंने, ब्रिटेन ने बोला टिस्को को कि आप हमारे लिए, मतलब टिस्को ने बोला कि ऐसा है कि आप परेशान क्यों हो रहे हो, वाई वार हम आपके लिए बना देंगे, वहां भी दे देंगे, रेलवे में भी दे देंगे, है ना। तो ब्रिटेन ने यस कर दिया, ओके, क्योंकि उनको जरूरत थी रेलवे को, उनको एक्सपेंड करना था, तो उनको आयरन चाहिए था, स्टील चाहिए था, और वहां वर्ल्ड वार में भी उनको मतलब सैनिक के लिए भी चाहिए था। तो इधर से जो है उन्होंने सप्लाई चालू कर दी। ब्रिटेन से भी आता था लेकिन इंडिया में नहीं आता था, इंडिया में बंद हो गया। कुल मिलाकर जो इंडिया में जो ब्रिटेन का आयरन और स्टील आने वाला था टोटल बंद हो गया, है ना। जो 90% ऑफ सप्लाई जो रेलवे की हुई आयरन और स्टील की, वो टिस्को ने की, जिसके वजह से टिस्को एकदम डेवलप हो गया भाई। अब 90% प्रोडक्शन उन्हीं का हो रहा है, तो धनी भी हो गया, है ना, और पूरा अच्छे से स्टेब्लिशमेंट हो गया। तो जो फर्स्ट वर्ल्ड वार था हमारे लिए क्या हुआ, एक प्रकार से लकी साहब, जिस प्रकार स्मेल्टर के साथ भी, वीवर के साथ भी यही हुआ था। वीवर में भी जब फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ तो वहां से माल थोड़ा कम हो गया आना, है ना, जो कॉटन वगैरह के जो भी चीजें थी, कपड़े वगैरह आते थे ना, टेक्सटाइल कम हो गया, तो फिर यहाँ का प्रोडक्शन बढ़ गया, तो कुछ फायदा हो गया। उससे पहले हमें हमारी जो लोकल जो इंडस्ट्री थी वो ग्रो नहीं कर पा रही थी, लेकिन फर्स्ट वर्ल्ड वार में काफी फायदा हुआ। तो इसमें भी ये आयरन और स्टील भी ग्रो की। यस, हाँ हाँ, बताता हूँ। अब देखो 1914 से लेके कब तक हुआ फर्स्ट वर्ल्ड वार, 18 4 साल चला था ना। अभी 4 साल तक ये जो टिस्को थी इसने फटाफट डेवलपमेंट किया, मशीन बनाया, और ये काफी ग्रो कर गई, इतनी ग्रो कर गई कि अब ब्रिटेन की जो कंपनियां थी वो चीज उतना उस तरह का सामान बना पाती थी, और ना ही मतलब उसके टक्कर में थी ही नहीं बिल्कुल। अब ये अच्छी हो गई थी, टिस्को बहुत ज्यादा डेवलप हो चुकी थी।
तो अब ब्रिटेन का माल जो है कम्पीट नहीं कर पा रहा था, तो वापिस अब मतलब टिस्को ही सब कुछ हो गया। समझ में आया? बंद हो गया, ऑलमोस्ट बंद हो गया, क्योंकि भैया ये पूरा इनकी प्रोडक्शन यूनिट बढ़ गई, इन्होंने ज़्यादा लोग एम्प्लॉय रख लिया है ना, क्वालिटी बढ़ गई, क्वांटिटी बढ़ गई, तो अब क्यों मंगाएंगे? वो रेलवे का एक्सपेंशन करना तुमको महंगा पड़ता था ना, अब ब्रिटेन से मंगवाएंगे तो महंगा नहीं पड़ेगा, तो फिर उन्होंने टिस्को से ही लेना चालू कर दिया। ठीक है, तो इस तरह से जो है टिस्को की कहानी डेवलपमेंट। टाटा कैसे हुआ? क्या टिस्को से टाटा भी हुआ होगा। टाटा से बेटा? जो टिस्को है आयरन कंपनी, उसका नाम अभी भी टिस्को है कि चेंज हो गया? टिस्को ही है ना, इधर भी मिल जाएगी। वही है भाई, ठीक है ना? चलो क्वेश्चन आंसर। So the import of British steel in India declined dramatically. So इसका जो import था ब्रिटिश स्टील का वो बहुत कम हो गया क्योंकि वर्ल्ड वॉर हो रहा था, है ना? And the Indian Railway turned to Tisco, और इंडियन रेलवे टिस्को की तरफ मूव करके कि भैया हमें आप दो क्या आयरन और स्टील। As the war dragged, जैसे ये युद्ध खींचा गया, dragged 4 साल तक चला। For several years, Tisco had produced, sell and carriage only steel manufacturing over Tisco become the biggest steel industry within the British Empire. तो इस तरह से जब टिस्को रही, बिगेस्ट स्टील इंडस्ट्री बन गए ब्रिटिश एम्पायर में, जो ब्रिटिश साम्राज्य था इंडिया में, उसमें जो बिगेस्ट कंपनी बन गई। ठीक है, इंडस्ट्री, स्टील इंडस्ट्री। ऑफ आयरन एंड स्टील एज इन द केस ऑफ कॉटन टेक्सटाइल, यही चीज कॉटन के साथ भी हुआ था, है ना? वर्ल्ड वार में जब बिजी हो गए थे तो हमने अपनी इंडस्ट्री कॉटन की ग्रो कर ली थी, है ना? When the British import into India declined, the market for Indian industry good increased. और जैसे ही उनका वहां से इंपोर्ट कम हुआ, हमने अपना बढ़ा दिया प्रोडक्शन। So this happened during the First World War. ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद हुआ, और एंड आफ्टर, उसके बाद भी यही हुआ। ठीक है, और इसके बाद क्या हुआ? एज द नेशनलिस्ट मूवमेंट, और इसको कौन सपोर्ट किया? नेशनलिस्ट मूवमेंट भी सपोर्ट किया। नेशनलिस्ट मूवमेंट क्या है? जैसे कि गांधी जी ने चलाया, और जो भी हमारे देशभक्त पेट्रियोटिक्स व्हाटएवर लीडर्स और देर, तो क्या देशभक्त मूवमेंट चला रहे थे, नेशनलिस्ट मूवमेंट चला रहे थे। तो सबने इसके वजह से इंडियन चीजें और यूज करना चालू की। डोंट टॉक नेशनलिस्ट मूवमेंट डेवलप एंड द इंडस्ट्रियल क्लास बिकम स्ट्रॉन्गर। जैसे ही नेशनलिस्ट मूवमेंट डेवलप हुआ, जो इंडस्ट्रियल क्लास था वो स्ट्रॉन्गर हो गया, जो भी इंडस्ट्री जिन्होंने सेटअप की थी वो स्ट्रॉन्गर होते गए, अमीर होते गए। ओके, एंड द डिमांड ऑफ गवर्नमेंट प्रोटेक्शन बिकम लाउडर, और जो गवर्नमेंट प्रोटेक्शन तो लाउडर हो गया, स्ट्रगलिंग टू रिटेन कंट्रोल ओवर इंडिया। ब्रिटेन का जो इंडिया के ऊपर कंट्रोल था वो भी कमजोर होता गया, है ना? वो अब इंडिया वाले विरोध भी करने लगे। ओके, नेशनलिस्ट मूवमेंट बढ़ने लगा। सो द ब्रिटिश गवर्नमेंट हैड टू कंसीड मेनी दिस डिमांड्स, और ब्रिटिश गवर्नमेंट को इनकी बहुत सारी डिमांड इंडिया की माननी पड़ी। इन द लास्ट डिकेड ऑफ कॉलोनियल रूल, तो कॉलोनियल रूल के लास्ट डिकेड में उनको बहुत सारी डिमांड माननी पड़ी, क्योंकि नेशनलिस्ट मूवमेंट बढ़ गया था, सब अवेयर हो गए थे, है ना? और स्वावलंबी अपने देश का सामान यूज करते थे, क्या बोलते हैं उसको? स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट होगा कि भाई अपने देश का सामान यूज करो, बाइकआउट करो ये फॉरेन गुड्स का, है ना? बहिष्कार करो। अंडरस्टूड? सो इन दिस वे वी कम टू एंड ऑफ दिस चैप्टर। ओके, so have you understood this chapter?